हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सीपी चौधरी। आज मैं वर्नर के सिद्धांत के बारे में स्पष्टीकरण करूंगा। वर्नर का सिद्धांत अल्फ्रेड वर्नर ने दिया था। इनका पूरा नाम होता है अल्फ्रेड वर्नर। अल्फ्रेड वर्नर ने 1893 में 1893 में उप सहसंयोजक यौगिकों की गुणों गुणों और संरचनाओं का विस्तृत में अध्ययन किया। अल्फ्रेड वर्नर ने 1893 में उप सहसंयोजक यौगिकों के गुणों और संरचनाओं का विस्तृत में अध्ययन किया। अध्ययन से उन्होंने अध्ययन के बाद उन्होंने इसके गुणों और संरचनाओं का विस्तृत में व्याख्या किया और इस व्याख्या करने के लिए उन्होंने अल्फ्रेड वर्नर ने एक सिद्धांत दिया जिसे वर्नर का सिद्धांत कहते हैं। वर्नर के सिद्धांत को हम निम्न प्रकार से स्पष्टीकरण कर सकते हैं। निम्न प्रकार से स्पष्टीकरण कर सकते हैं। उन्होंने उपसहसंयोजक यौगिकों में दो प्रकार की संयोजकता बताया। मैंने एक एग्जाम्पल दिया K4Fe3N6। इन्होंने बताया कि ये उपसहसंयोजक यौगिक के पास दो प्रकार की संयोजकताएं होती हैं। एक होती है प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी पहला होता है प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी को मैं डॉटेड लाइन द्वारा दिखाया जाता है। फर्स्ट पॉइंट ये हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा। प्राइमरी वैलेंसी को हम क्या करते हैं, डॉटेड लाइन द्वारा दर्शाते हैं। दूसरी बात, ये प्राइमरी वैलेंसी जो डॉटेड लाइन द्वारा दर्शाया जाता है ये आयनाइजेबल होते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें क्या करते हैं, ये क्या होते हैं, आयनाइजेबल होते हैं। आयनाइजेबल होते हैं, आसानी से आयनित हो जाते हैं। एक तीसरा पॉइंट इसमें क्या करते हैं, नॉन डायरेक्शनल होते हैं। नॉन नॉन डायरेक्शनल होते हैं। ये क्या होते हैं, इनका कोई दिशा नहीं होती है, नॉन कोई डायरेक्शनल नहीं होता। मैंने कहा प्राइमरी वैलेंसी डॉटेड लाइन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। प्राइमरी वैलेंसी को आयनीय होती है, आयनीय होती है या इसको आयनाइजेबल होती है कह सकते हैं। तीसरा पॉइंट कह सकते हैं नॉन डायरेक्शनल होती है। चौथा पॉइंट में डी इसको ले लेता हूं कि प्राइमरी वैलेंसी जो होते हैं ये नॉन डायरेक्शनल। चौथा निगेटिव क्या ऋणात्मक चार्ज द्वारा संतुष्ट होती है, निगेटिव चार्ज द्वारा संतुष्ट होती है। और दूसरा पॉइंट इसमें मैं लेता हूं निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज द्वारा संतुष्ट होती है। दूसरा पॉइंट मैं इसमें बताता हूं सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी दूसरा पॉइंट मैंने बताया क्या होती है, सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी इसमें जो होता है ये वाला होता है। सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है ये जैसे इसमें बताया, इसको डॉटेड लाइन द्वारा प्राइमरी को दर्शाते हैं, इसको डार्क लाइन द्वारा दर्शाते हैं। फिर ये इसमें क्या हो जाएगा, डार्क लाइन द्वारा दर्शाते हैं, ऐसे डार्क लाइन द्वारा। दूसरा पॉइंट इसमें बी वाला लिखा था, बी वाला मैंने लिखा था आयनाइजेबल होते हैं, आयनाइजेबल होते हैं। इसमें लिख देते हैं नॉन आयनाइजेबल होते हैं। क्या लिख देते हैं, नॉन आयनाइजेबल होते हैं। तीसरी पॉइंट में लिखता हूं ए डायरेक्शनल लिखा, ए डायरेक्शनल लिखा, नॉन डायरेक्शनल लिखा। ये तीसरा पॉइंट मैं लिख देता हूं इसका, ए डायरेक्शनल होते हैं। ये डायरेक्शनल होते हैं। चौथा पॉइंट मैं लिखता हूं ये निगेटिव तथा न्यूट्रल चार्ज द्वारा संतुष्ट होती है। सेकेंडरी वैलेंसी निगेटिव तथा न्यूट्रल चार्ज द्वारा वैलेंस संतुष्ट होती है। और अगला पॉइंट मैं लिखता हूं, अगला पॉइंट लिखता हूं ये जो होते हैं
सेकेंडरी वैलेंसी जो होते हैं ये उपसह संयोजक संख्या को व्यक्त करते हैं। सेकेंडरी वैलेंसी या द्वितीयक संयोजकता उपसह संयोजक संख्या को दिखाते हैं। जैसे इसमें 1 2 3 4 5 6 इस कंपाउंड की उपसह संयोजक संख्या 6 हो जाती है, और जब 6 हो जाएगा तो इसका उपसह संयोजक संख्या जो दिखाता है इसे मैं हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकता हूँ। इसका हो जाएगा उपसह संयोजक संख्या, मैं यहाँ लिख देता हूँ कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 6 में लिख देता हूँ, और हाइब्रिडाइजेशन Sp3D2 हो जाएगा, और Sp3D2 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। इस तरीका से वर्नर का सिद्धांत को मैंने स्पष्टीकरण किया। अगले वीडियो में पुनः मैं एक IUPAC नाम का मैं एक वीडियो बनाऊंगा। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट उपसह संयोजक यौगिकों का IUPAC नाम डालूंगा। उसके बाद में फिर अगला चैप्टर को केयर करूंगा। जय हिंद।